दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको लग्न में राहु की स्थिति के बारे में बताने वाले हैं। जिन जातकों की कुंडली के लग्न में यानी कि पहले भाव में जब राहु विद्यमान होता है तो वह क्या फल देता है और लाल किताब के हिसाब से उसके क्या क्या उपाय होंगे ये भी आज हम आपको बताएंगे। राहु यदि लग्न में होता है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक मल्टी टैलेंटेड होता है। उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक होती है, वो सोचता अधिक है और ऐसा जातक बहुत अधिक बातें करने वाला होता है। उन्हें काफ़ी गूढ़ ज्ञान होता है। वह कई प्रकार की विद्याएं अर्जित करने के लिए लालायित रहता है। तो इसी प्रकार वो मल्टी टैलेंटेड हो जाता है। कई कामों में उसकी रुचि होती है, वह काम अपने बदलता चला जाता है। और राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जब राहु लग्न में यानी कि पहले भाव में होता है तब पंचम भाव को, सप्तम भाव को और नवम भाव को देखता है। जब उसकी दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम पर जाती है तो ऐसे जातक का पेट खराब रहता है। पंचम भाव पर जाएगी तो उसका पेट खराब करेगी, उसके पेट में खाना हजम नहीं होगा और उसकी एसिडिटी काफ़ी उसको रहेगी। और जब उसकी सप्तम दृष्टि पर जाएगी तो सप्तम भाव पर केतु ऑलरेडी बैठा हुआ है और सप्तम भाव पर बैठने के कारण उनका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं रहता है। पत्नी से मतभेद रहेंगे जिनका राहु लग्न में होता है। इसी तरह से 9वीं दृष्टि नवम भाव में पड़ेगी। जब नवम भाव में 9वीं दृष्टि पड़ेगी तो उसके भाग्य में भी दिक्कतें आएंगी। उसके काम बनते बनते कभी कभी रुक जाया करेंगे। राहु एक ऐसा ग्रह है जो छप्पड़ फाड़ के देता है। जब राहु अच्छा होता है तो आपको कहाँ से कहाँ रंग से राजा बना देता है। तो राहु के विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, लेकिन जब राहु के साथ में लग्न के अंदर दूसरे ग्रह बैठ जाते हैं तो वह ग्रह भी खराब हो जाते हैं। जैसे राहु के साथ में सूर्य बैठ जाता है तो कुंडली के अंदर सूर्य आपका खराब हो गया तो वो सूर्य ग्रहण कहलाता है। यदि राहु के साथ में लग्न के अंदर चंद्रमा बैठ गया तो आपका चंद्र ग्रहण हो गया। चंद्र ग्रहण होने से आपका चंद्रमा खराब हो गया, आपका मन खराब रहेगा। यदि राहु के साथ में गुरु बैठ जाए तो चंडाल योग बन जाता है, तो गुरु भी खराब हो गया। इस तरह से राहु के साथ में ज़्यादातर जो उसका दुश्मन ग्रह बैठ जाए तो वह अच्छे फल नहीं देते, वे ग्रह खराब हो जाते हैं। और अगर दोस्त ग्रह बैठते हैं तो वो अच्छे फल देते हैं। लेकिन इनकी युति के लिए डिग्रियां देखना बहुत आवश्यक है कि राहु की और जो दूसरा ग्रह इसके साथ में बैठा हुआ है उसकी डिग्री आपस में क्या है। यदि ये डिग्रियाँ 4 या 5 के अंतर की हैं तब तो ये अच्छे इफेक्ट करते हैं, पूर्णतः इफेक्ट देते हैं दूसरे ग्रह के ऊपर। और यदि डिग्रियाँ बहुत दूरी पर हैं, बहुत कम है, तो ये राहु जो है उस ग्रह को खराब नहीं करता। और मिथुन लग्न का राहु काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि मिथुन में राहु जो है उच्च का होता है, इसलिए मिथुन लग्न का राहु अच्छा माना गया है। वह अच्छे प्रभाव देता है, व्यक्ति को पॉलिटिक्स में काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाता है। अब राहु यदि अकेला आपके लग्न में प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो उसके उपाय क्या करें, अब उसको ठीक कैसे करें, जो आपकी समस्या है वो समस्या का समाधान कैसे हो। तो आइए जानते हैं कि राहु के उपाय क्या क्या है। लाल किताब के हिसाब से राहु अगर लग्न में बैठा है तो ऐसे जातक को गले में चांदी का चौकोर टुकड़ा कुंडा लगवाकर चैन के साथ में, चांदी की चैन के साथ में पहनना चाहिए, गले में धारण करना चाहिए और ये सोमवार को करें। और ये नहीं कर सकता तो दूसरा उपाय है, 1 किलो जौ ले, उसको दूध में धो लें। दूध में धोने के पश्चात में उसको निकाल कर जौ को एक लाल कपड़े में बांध लें, पोटली बना लें और रात को सोते समय अपने सिर के पास रखें। ये कार्य मंगलवार को करें। मंगलवार की रात्रि को अपने सिर के पास रखकर सो जाएं और बुधवार को सुबह उठकर नहा धोकर उसके बाद किसी आसपास जो बहती नदी हो उसमें जाकर पोटली को खोलकर जल प्रवाह कर दें। तो ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय है, कबूतरों को दाना डालें, अपनी छत पर दाना डाल दें, बाजरा डाल दें, जिससे कि कबूतर उसके खाते रहे। ये काम डेली करना है। ये भी नहीं कर सकते तो सूखे नारियल ले लें। सूखे नारियल जो लग्न में आपके राशि नंबर लिखा हुआ है, जैसे मेष लग्न है तो 1, वृषभ लग्न है तो 2, मिथुन लग्न है तो 3, उस हिसाब से उतने नारियल लेकर अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज, इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाना है, राइट टू लेफ्ट घुमाकर और बहती नदी में जल प्रवाह करते रहें। ये बुधवार को कार्य करना है, हर बुधवार को ये करना है।
और ये भी सारे कार्य नहीं कर सकते हैं तो आपको दुर्गा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए घर में। दुर्गा स्तोत्र का पाठ करने से राहु शांत होता है। तो आज मैंने आपको बताया कि लग्न के अंदर जब राहु हो तब आपको क्या उपाय करने हैं और आपको उस राहु से कैसे बचना है। फिर भी अगर और भी ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हुए लग्न के अंदर, अब वो क्या रिजल्ट दे रहे हैं उसके साथ में मिलके, इसके लिए आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह ले लेनी चाहिए और सलाह लेकर उस हिसाब से ही आप उपाय करें। तो कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। तो हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल बटन दबाएं, लाइक करें। सो दोस्तों, फॉलो करने के बाद एक बेल आएगी, बेल दबाएं। बेल दबाने के बाद आपको नोटिफिकेशन मेरे मिलते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी।